नमो नमः। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम करेंगे कक्षा 7वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 से एकादश पाठ है समवायो ही दुर्जय का अभ्यास। इससे पहले के वीडियो में हम इस पाठ की व्याख्या और इसके शब्दार्थ कर चुके हैं और इस वीडियो में हम करेंगे इसका अभ्यास। आइए, सबसे पहला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। एक पद में लिखना है उत्तर एक शब्द में। तो सबसे पहला है वृक्षे का प्रतिवसति स्म, तो इसका आएगा चटका। दूसरा है वृक्षस्य अधः क आगतः गजय, कि वृक्ष के नीचे कौन आ गया? गजय यानी कि हाथी। वृक्षे का प्रतिवसति स्म, चटका यानी चिड़िया। फिर है गजय केन शाखाम अत्रोट्यत, हाथी ने किससे शाखा को तोड़ दिया? शुंडेन, सूंड से। फिर है काष्ठकूट है चटकाम कस्याः समीपम अनयत, काष्ठकूट चिड़िया को किसके समीप ले गया, यानी कि किसके पास ले गया? मक्षिकायाः, मक्खी के। उसके बाद है मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत, मक्खी का मित्र कौन था? मंडूक, जो मेंढक था वो मंडूक। मेघनाद जिसका नाम था, मंडूक मेघनाद। उसके बाद है दूसरा प्रश्न रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, रेखांकित पदों को हटाकर प्रश्नों का निर्माण करो। सबसे पहला है कालेन चटकायाः संतति जाता, समय के साथ चिड़िया की संतान हुई। तो इसमें क्या आएगा? किसकी संतान हुई, ये प्रश्न बनेगा। तो यहाँ पर देखिए अब कस्याः आ रहा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारा चटकायाः नीडम भुवि अपतत, चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया। तो नीडम की जगह क्या आएगा? चटकाया, चिड़िया का क्या भूमि पर गिर गया, यानी किम आ जाएगा यहाँ पर। और आगे आप देख सकते हैं अगला गजस्य है वधेनैव मम दुखम अपसरेत, हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। किसके वध से? कस्य हो जाएगा, कस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत। उसके बाद है काष्ठकूट है चंचवा गजस्य नैने स्फोटिष्यति, काष्ठकूट चोंच से हाथी के आंखें फोड़ देगा। तो काष्ठकूट किससे हाथी की आंखें फोड़ देगा? कया। तो यहाँ पर कया। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द बन रहे हैं, एक में कस्या बन रहा है, किम है, फिर कस्य है और कया है। तो आपको ये समझ आ गया होगा प्रश्न अच्छी प्रकार से। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। पहला और दूसरा तो हो चुका है हमारा। तीसरा है मंजूषाते है क्रियापदानी चित्वा रिक्त स्थानान, क्रियापदों को इसमें से चुनकर नीचे उसमें फिल करने हैं। तो पहला है देखिए काष्ठकूट है चंचवा गजस्य नैने स्फोटिष्यति, इसमें आएगा स्फोटिष्यति कि काष्ठकूट ने चोंच से हाथी के आंखें फोड़ देगा। नैने स्फोटिष्यति भविष्यत काल में है, फोड़ देगा। मार्गे स्थित अहम अपि शब्दम करिष्यामि, यहाँ पर करिष्यामि आएगा, मार्ग में रुककर मैं भी शब्द करूँगा, शोर करूँगा। उसके बाद है तृषार्त गजे जलाशयम गमिष्यति, यहाँ पर गमिष्यति आएगी क्रिया कि प्यास से व्याकुल हाथी है वो तालाब जलाशयम तालाब पर जाएगा। उसके बाद है गजय गर्ते पतिष्यति, हाथी गड्ढे में गिर जाएगा, यहाँ पर पतिष्यति क्रिया आएगी, आप देख सकते हैं। उसके बाद है काष्ठकूट है ताम मक्षिकायाः समीपम अनयत, काष्ठकूट उसे मक्षिका के मक्खी के समीप ले गया। अनयत यहाँ पर क्रिया आ जाएगी। उसके बाद है गजः शुंडेन वृक्ष शाखा त्रोट्यति, हाथी ने सूंड से वृक्ष की शाखा को त्रोट्यति तोड़ देगा या तोड़ देता है। तो यहाँ पर त्रोट्यति हमारा आ जाएगा। तो आपको ये समझ आ गया होगा अच्छी प्रकार से। इसमें जो भी दे रखे हैं ये। तो अगला प्रश्न हमारा देखिए, चौथा प्रश्न है, इसमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं हमने। पहला प्रश्न देखिए, चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटे ताम की मैं पृच्छत,
चिड़िया का विलाप सुनकर काष्ठकूट ने उससे क्या पूछा? तो क्या पूछा? चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः पृच्छत भद्रे किमर्थम विलपसि। कि चिड़िया का विलाप सुनकर काष्ठकूट ने उससे पूछा, भद्रे, हे भली चिड़िया, किमर्थम विलपसि, किस लिए विलाप कर रही हो? दूसरा देखिए, चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किमवदत्। चिड़िया और काष्ठकूट की बात सुनकर मक्खी क्या बोली? क्या बोलती है मक्खी? ममापि मित्र मंडूके मेघनाते अस्ति, शीघ्रं तम उपेत्य यथोचितं करिष्यामि। कि मेरा मित्र भी मंडूक मेघनाथ है, शीघ्र ही उससे मिलकर जैसा उचित हो वैसा करो। उसके बाद देखिए तीसरा, मेघनादे मक्षिकाम की मैवदत। मेघनाद मक्षिका को क्या बोला? क्या बोलता है? यथाहम कथ्यामि तथा कुरुताम। कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। उसके बाद देखिए अगला है प्रश्न, चटका काष्ठकूटम की मैवदत। चिड़िया काष्ठकूट से क्या बोली? क्या बोलती है वह दुष्टनेकेन गजेन मम संतति नाशिता। एक दुष्ट हाथी ने मेरी जो संतान है उसका नाश कर दिया। तस्य गजस्य वधने मम दुखम अपसरेत। उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। आपको ये प्रश्न भी समझ आ गया होगा। आगे देखिए, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। इसमें आप देख सकते हैं कि भविष्यत काल में धातु रूप दिए गए हैं, वो हमें फिल करने हैं जो भी छोड़े गए हैं। तो इसमें नीचे उत्तर में फिल किए गए हैं, आप देख सकते हैं। पुरुष दिए, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और उत्तम पुरुष है। ये प्रथम पुरुष के हैं 3, दूसरे में मध्यम पुरुष के हैं और तीसरे में उत्तम पुरुष के हैं। तो उदाहरण एक एक दे रखा है, उसके अनुसार ही आपको करने हैं। जैसे पतिष्यत, पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति। इसी प्रकार पतिष्यति, पतिष्यते, पतिष्यन्ति, मरिष्यति, मरिष्यते, मरिष्यन्ति। तो आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद हम मध्यम पुरुष करेंगे, जैसे दे रखा है गमिष्यसि, गमिष्यते, गमिष्यत। इसी प्रकार धाविष्यसि, धाविष्यते, धाविष्यत, क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यते, क्रीडिष्यत। उसके बाद अगला आगे दे रखा है उत्तम पुरुष, लेखिष्यामि, लेखिष्यावे, लेखिष्यामे, हसिष्यामि, हसिष्यावे, हसिष्यामे, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावे, द्रक्ष्यामे। तो ये आपके तीनों वचनों में, तीनों पुरुष में भविष्यत काल का दे रखा है। लिट लकार जिसको हम बोलते हैं, वो आपको समझ आ गया होगा। आगे प्रश्न देखिए क्या दिया गया है इसमें। उदाहरणानुसारम स्म शब्दम योजयित्वा भूतकालिक क्रिया रचयत। उदाहरण के अनुसार स्म लगाकर भूतकालिक क्रिया को बनाओ। यानी कि भूतकालिक क्रिया रहती है, कई जगह स्म लग जाता है हमारे लट लकार के साथ और कई जगह अ लग जाता है आगे। जैसे अवसत का मतलब होता है वसति स्म। इसी प्रकार अपठत, यहाँ देख सकते हो आप, अपठत का पठति स्म, अत्रोट्यत का त्रोट्यति स्म, अपतत पतति स्म, अपृच्छत पृच्छति स्म, अवदत वदति स्म, अनयत नयति स्म। तो आपको ये समझ आ रहा होगा। उसके बाद देखिए कोष्ठकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। कि कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो आपको इन संख्यावाचक शब्दों का सही वचन के अनुसार ही इसमें लिखना है। तो इसमें दिए गए हैं, जैसे इसमें खाली स्थान दिया गया है, इसके अंदर आप देख सकते हैं डैश बालिका मधुरम गायति। तो इसमें क्या आ जाएगा? एका बालिका, क्योंकि इसमें बालिका है वो एक वचन में है, इसलिए बालिका का एक वचन एका जो है हमारा उसका भी एक वचन आएगा और स्त्रीलिंग है एका बालिका मधुरम गायति। उसके बाद है चत्वारी कृषकः कृषि कर्मणि कुर्वन्ति। इसमें चत्वारी आया है। उसके बाद है तानी पत्राणि सुंदराणि सन्ति। इसमें तानी आएगा। उसके बाद है धेन्वे दुग्धम ददति। उसके बाद है वयम संस्कृतम
अपठाम। यहाँ पर वचन का लिंग का सबका ध्यान रखते हुए उसी विभक्ति उसी वचन के अनुसार हमें शब्दों को फिल करना है। आशा करती हूँ आपको पूरा अभ्यास अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। इससे पहले का वीडियो भी जो मैंने आपको भेजा उस पे भी लेसन अच्छी प्रकार से आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।